दोस्तों, डाक विभाग की नई भर्ती आ चुकी है जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इस बहाली के लिए अगर आप 10वीं पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पूरी जानकारी बताएंगे, कैसे नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से, उसकी भी जानकारी हम आपको बताएंगे। फिर आगे की सारी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बताएंगे। देखिए, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आप डायरेक्ट गूगल में सर्च करेंगे पोस्ट ऑफिस, आपके सामने indiapost.gov.in का ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगा जिसको आपको ओपन करना है और नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन रिक्वायरमेंट का मिलता है जिस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर देखेंगे ड्राइवर के पोस्ट का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड होगा जिसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी बताने जा रहे हैं। ये जो बहाली होगी पोस्ट ऑफिस में होने वाली है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहाली, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा MP सर्कल भोपाल में ये बहाली निकाली गई है। मतलब ऑल इंडिया से यहाँ पर लिखा हुआ भी है। इसमें क्लियर बताया गया है कि ये जो एप्लीकेशन इन्वाइट किए गए हैं संपूर्ण भारत के जो नागरिक है उनके लिए निकाला गया है, जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी। कार स्टाफ के पदों पर यह बहाली आपकी होने वाली, ग्रुप C नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल ये बहाली आपकी होने वाली है। इसमें सैलरी भी काफी अच्छी खासी रखी गई है। जो देखेंगे बताया गया है कि 19,900 से लेकर 63,200 रुपये तक आपकी सैलरी होगी लेवल 2 के तहत। ये मान कर चलिए आपकी स्टार्टिंग सैलरी आपको 35,000 के करीब आपको देखने को मिल सकता है। बाकी यहाँ पर वैकेंसी से जुड़ी पूरी जानकारी मिलेगी कि किस कैटेगरी में कितनी बहाली है। ओवरऑल बहाली की बात करें तो सभी कैटेगरी मिलाकर 11 पदों पर यह बहाली आपकी होने वाली है, जिसमें जो कैंडिडेट आवेदन करेंगे उनकी मिनिमम एज जो होगी 18 वर्ष होगी और अधिकतम 27 वर्ष होगी। एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC के कैंडिडेट होंगे तो 3 साल एक्स्ट्रा, मतलब 30 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। वही आप SC ST वाले होंगे तो आप 32 साल तक फॉर्म को भर सकते हैं। 5 सालों का रिलैक्सेशन है। सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई स्टाफ होंगे उन्हें 40 वर्षों तक फॉर्म को भरने का मौका मिलेगा। बाकी नीचे जब आप आएंगे और भी जानकारी दिए गए हैं कि जॉब की जो प्रोबेशन पीरियड जो है अभी 2 सालों का है। 2 साल बाद ये जॉब आपकी परमानेंट कर दी जाएगी और ये परमानेंट जॉब भी होती है। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं पास तो होनी ही चाहिए। और क्योंकि आप जानते हैं ये ड्राइवर की पद है तो इसमें आपके पास वैलिड लाइसेंस होनी चाहिए, जो कि लाइट एंड हेवी मोटर व्हीकल का होगा। इसके अलावा आपके पास नॉलेज होनी चाहिए मोटर मैकेनिज्म का, मतलब कि जो गाड़ी से जुड़ी जो भी पार्ट होते हैं, छोटी मोटी जो पार्ट होते हैं, कोई भी अगर काम करना होगा छोटी मोटी तो वो आप खुद से कर सकते हैं। माइनर प्रॉब्लम आप खुद से सॉल्व आउट कर सकते हैं। नॉलेज होगी तभी तो आप कर पाएंगे। उसके अलावा बताया गया कि एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग लाइट एंड हेवी मोटर व्हीकल का एटलीस्ट जो है 3 सालों का मांगा गया है, ये होना जरूरी है। इसके अलावा 10th पास आप है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिजेरेबल में कुछ क्वालिफिकेशन बताए गए हैं। 3 साल का अगर आप सर्विस है होम गार्ड या सिविल वॉलंटियर के पदों पर तो भी अप्लाई कर सकते हो। डिजेरेबल वाला जो क्वालिफिकेशन होता है जरूरी नहीं है कि आप दे ही, अगर आपके पास है तो दीजिए, नहीं है तो इसे आप छोड़ भी सकते हैं, फिर भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। बात करें इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की तो सिलेक्शन प्रोसेस आपके एग्जाम के आधार पर होगा। 2 स्टेज में आपकी एग्जाम होगी और एग्जाम जो आपकी होगी फर्स्ट स्टेज में आपकी थ्योरी टेस्ट होगी जिसमें जनरल नॉलेज, सिंपल अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, इसके अलावा मोटर मैकेनिज्म, ट्रैफिक रूल, सिग्नल, इन प्रकार के जो प्रश्न होते हैं इन चैप्टरों से आपको देखने को मिलेगा, जो कि 80 मार्क्स के होंगे। बाकी स्टेज 2 आपका होगा जो 20 मार्क्स के होंगे, जिसमें प्रैक्टिकल टेस्ट और नॉलेज आपकी देखी जाएगी मोटर मैकेनिज्म का और ड्राइविंग का, ये 20 नंबर का होगा। तो ये सेकेंड स्टेज उन्हीं कैंडिडेट का होगा जो फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई कर जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट स्टेज की जो आपकी टेस्ट होगी जिसका टाइमिंग बताया गया है कि इसमें तो 80 मार्क्स के होंगे ही। मल्टीपल चॉइस प्रश्न आपको होंगे और 90 मिनट समय मिलेगा। प्रश्न जो आपके होंगे इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा। इसमें जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे तो उनको मिनिमम SC ST वाले होंगे तो 33% नंबर स्टेज 1 में लाना होगा। OBC EWS से है तो 37% है। बाकी अदर कैंडिडेट है तो 40%। ये मिनिमम है। आप जितना अधिक मार्क्स लाएंगे उतना बेहतर होगा आपके सिलेक्शन में। तो स्टेज 1 जो कैंडिडेट
क्वालिफाई कर जाएंगे उनका स्टेज 2 होगा। स्टेज 2 की जानकारी दी गई। पेपर 1 और पेपर 2 दो भागों में ये होगा। पेपर 1 में आपकी प्रैक्टिकल जो नॉलेज होगी ये आपको मिनिमम 10 मार्क्स के होंगे, 20 मिनट दिया जाएगा। पेपर 2 में भी आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज देखी जाएगी और ये भी आपकी जो है 20 मिनट का होगा। अब इसमें क्या होगा, पेपर 1 में ये हो सकता है कि आप मोटर मैकेनिज्म होता है उससे जुड़ी जो भी जानकारी है वो पेपर 1 में हो सकता है। पेपर 2 में आपकी ड्राइविंग की स्किल देखा जा सकता है, तो ये आपको देखने को मिल सकता है। बाकी यहाँ पर सिलेबस की जानकारी आपको दे दिया गया है। स्टेज 1 में जो भी आपके टेस्ट होंगे किससे कितने प्रश्न पूछे जाएंगे वो आप यहाँ से देख पाएंगे। नीचे आएंगे स्टेज 2 का भी सिलेबस आपको यहाँ पर दे दिया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस की जानकारी दिया गया है। तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए जो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करेंगे उन्हें सबसे पहले स्टेज 1 जो है क्वालिफाई करना होगा, तब आप स्टेज 2 के लिए एलिजिबल होंगे। इन बातों को ध्यान रखिएगा। और स्टेज 2 में जितना बेहतर आप अंक लाएंगे उसी अनुसार आपका मेरिट बनाई जाएगी और फाइनल मेरिट लिस्ट आपके स्टेज 1, 2 और दोनों मिलाकर बनाई जाएगी। फिर आपका सिलेक्शन प्रक्रिया होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया कराई जाएगी। बाकी जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर अप्लाई के बारे में भी बताया गया कि जो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करेंगे तो उनको 100 रुपये का इंडियन पोस्टल जो ऑर्डर होते हैं, जो आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाएंगे बोलेंगे 100 रुपये का हमें पोस्टल ऑर्डर चाहिए तो वो आपको दे देंगे, ये आपको इसमें लगेंगे। इसके अलावा जो SC ST वाले कैंडिडेट होंगे, जो एक्स सर्विसमैन वाले होंगे, उनसे कोई पेमेंट यहाँ पर नहीं मांगी गई है। फॉर्म आपकी जो भरे जाएंगे आपका ऑफलाइन है तो फॉर्म आपकी स्पीड पोस्ट के माध्यम से या रजिस्टर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। इन बातों को ध्यान रखिएगा। बाकी जब आप नीचे आएंगे तो इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देने हैं उनकी सूची मिलेगी। जैसे बर्थ प्रूफ के लिए एक सर्टिफिकेट देने होंगे, आपके क्वालिफिकेशन के लिए उसका जो भी सर्टिफिकेट है वो देने होंगे। बाकी ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपके पास है तो उसका सर्टिफिकेट देने होंगे। ड्राइविंग लाइसेंस आपके चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। ये सब कुछ डॉक्यूमेंट है जो कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको अटैच करने होंगे। मतलब जो भी फोटो कॉपी कराएंगे उसके नीचे अपना साइन जरूर कर देंगे। बाकी नीचे आएंगे जो कैंडिडेट SC ST OBC WS से बिलोंग करते हैं उन्हें अपना कम्युनिटी सर्टिफिकेट भी इसमें अटैच करने होंगे। बाकी यहाँ पर कलरफुल फोटो आपको देने होंगे जिस पर क्रॉस साइन भी आपको अटैच करने होंगे। अप्लाई कैसे करना है तो उसकी जानकारी दिया गया है। देखिए अप्लाई करने के लिए नीचे आएंगे, ये फॉर्म है। इस फॉर्म में सबसे पहले एक फोटो आपको चिपकानी है, यहाँ पर आप क्रॉस साइन करेंगे और यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। सारा लेटर आप बड़े में लिखेंगे, जैसे अगर आपका नाम राम है तो यहाँ पर राम कुमार इस प्रकार बड़े अक्षरों में आप अपने अक्षर में यहाँ पर लिखेंगे। आधार नंबर डालेंगे, पिताजी का नाम डालेंगे, साथ ही साथ आपका प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस जो भी होगा वो आप बताएंगे। कॉन्टैक्ट नंबर, अपना कैटेगरी बताएंगे, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, डेट ऑफ बर्थ, ये सब कुछ बेसिक जानकारी है जैसे फिल करनी है। क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर देनी है, आपके पास जो भी एक्सपीरियंस होगा ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ा उससे आप फिल करेंगे। और क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें दे रहे हैं वो डॉक्यूमेंट का नाम लिखेंगे। जैसे अगर मान लीजिए आप 10th की मार्कशीट दे रहा है तो लिखेंगे 10th मार्कशीट। ड्राइविंग लाइसेंस दे रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे रहा है, उन सब पर सेल्फ अटेस्टेड होना जरूरी है और यहाँ पर आप जरूर लिखे। उसके बाद एक लिफाफा आपको लेना है, एक साइड आपको यहाँ पर 2 कर अपनी पूरी डिटेल लिख देना है। आपका नाम, पिताजी का नाम, कहाँ से फॉर्म को भेज रहा है, ये सब जानकारी आपको इस साइड में आपको लिखना है। और जहां भी भेजना है यहाँ पर फ्रॉम कर उसकी जानकारी आपको इस साइड में आपको लिख देना है और इस लिफाफे के अंदर उस फॉर्म को, इसके अलावे जो भी आपने डॉक्यूमेंट अटैच किया है यहाँ पर सूची जो दिया वो सारी डॉक्यूमेंट को आपको देने होंगे। फॉर्म भेजना कहाँ है तो फॉर्म भेजने की जो एड्रेस है यहाँ पर आप देखेंगे नोटिफिकेशन में। फॉर्म भेजने का आपका जो पता है ये आपकी एड्रेस है, यहाँ तक ये एड्रेस को आप नोट करिएगा। यही एड्रेस पर आपको फॉर्म को जो है भेजने की आवश्यकता है। पिन कोड यहाँ पर दे दिए गए हैं। ये स्पीड पोस्ट या पोस्ट रजिस्टर जो भी होते हैं उसके माध्यम से आप भेज देंगे। ये आपकी कुल प्रोसेस होने वाली है फॉर्म को अप्लाई करने का। मैं आशा करता हूँ आपको पूरी जानकारी मिली होगी। फिर भी कोई डाउट कन्फ्यूजन है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।